तो देखो क्लास 7 आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, ये वाला तुम्हें दिया है पहला क्वेश्चन और इसमें से बहुत सारा है। तो अभी मैं ए से लेकर एफ तक करूँगा, बाकी भी सेम ही है। तुम लोग पहले देखो कैसे करते हैं, फिर समझकर बाकी भी तुम लोग करना, ठीक है। तो अभी ए नंबर हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए नंबर क्या दिया हुआ है, 2y + 5/2 = 37/2। यानी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट आएगा वो वैल्यू किसका आएगा, y का आएगा। हमेशा याद रखना, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आंसर आते हैं वो आंसर क्या होता है, उस वेरिएबल का वैल्यू होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। यानी यहाँ से हमें y का वैल्यू निकालना है। तो पहले वाला मैं कर रहा हूँ, देखो कैसे करते। तो ए नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2y + 5/2 = 37/2, isn't it? तो हमें तो साइन कन्वर्शन पता है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर कोई नंबर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे या वाइस वर्सा करेंगे तो इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इसका साइन प्लस है तो वो राइट हैंड साइड में चला जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस होगा, इंटू रहेगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड रहेगा तो इंटू होगा, सिंपल। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस 5/2 को RHS में ले जाऊँगा। तो यानी यहाँ पे 5/2 किसका है, प्लस का है, तो प्लस 5/2 है। तो प्लस 5/2 है, अगर प्लस 5/2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 2y = या 37/2, यहाँ पे जो है वही लिखेंगे। फिर इस 5/2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो यानी -5/2 होगा, तो -5/2 लिखेंगे। तो अभी पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस यहाँ पे जो रहेगा वही रहेगा। और यहाँ पे इस जो साइन है इसको हम इम्प्लाई साइन कहते हैं। इसके जगह में तुम और भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 = हम नहीं दे सकते और इक्वेशन में जब हम सॉल्व करेंगे तब इसी तरह इम्प्लाई साइन देना पड़ेगा। तो अभी इसको हम पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो रहेगा वही रहेगा 2y। तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो अभी इसका एलसीएम करने से क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो अभी क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 को 2 से डिवाइड करने से कितना आता है, 1। तो उस 1 से फिर ये जो न्यूमरेटर में है 37, इसको इंटू करूंगा। तो 37 × 1 दैट इज 37। दोनों के बीच में क्या साइन है, माइनस, तो माइनस। फिर इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आ रहा है, 1 फिर से 5 के साथ इंटू होगा तो क्या होगा, 5 × 1 = 5, ठीक है क्लास। तो अभी फिर से लिखेंगे 2y = अभी 37 से 5 माइनस करो, कितना आता है, 7 से 5 चला जाएगा तो क्या रहेगा, 2 और यहाँ पे 3 और डिवाइडेड बाई 2, यानी 2y = 32/2। अभी देखो इस 32 को फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, कितना आएगा, 16, ठीक है क्लास। यानी 2y = 16 मिला है हमें। तो अभी इस y के साथ 2 कौन सा रिलेशन में है, इनटू में है। तो अभी इस 2 को भी हम क्या करेंगे, इस साइड में ले जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है ना। 2y के साथ इनटू में था तो राइट हैंड साइड पे गया तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अभी 16 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है, 8, ठीक है क्लास। यानी देयरफॉर y का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। सिर्फ ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड से अगर कोई नंबर तुम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हो या राइट हैंड साइड से तुम कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हो तो साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, इंटू रहेगा तो डिवाइड, डिवाइड रहेगा तो इंटू। तो इसी तरह हम देखो +5/2 को हम इस तरफ ले गए तो -5/2 हो गया। फिर इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 16 आया।
अभी y के साथ 2 इंटू में था तो इधर चले आने से वो किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। तो यानी 16 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया है 8। तो इसी तरह हम अभी बी नंबर करेंगे। तो बी नंबर में क्या बोला, 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। ठीक है क्लास। अभी देखो इस 28 को इस तरफ ले जाएंगे हम, तो 28 के पहले कौन सा साइन है, प्लस, यानी प्लस का 28 है, तो वो अगर इधर चला जाएगा तो क्या होगा, -28। ठीक है क्लास। तो अभी 5t यहीं पर ही रहेगा, सिर्फ हम इसको इधर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन पहले से कौन सा है, 10 है, तो अभी 10 फिर -20, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो है वही हमें लिखना है। ठीक है, सिर्फ जिस नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड से ले जा रहे हैं उसका साइन चेंज होगा और वो नंबर फिर उसके बाद होगा। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 5t है, तो 5t तो -28 से 10 अगर माइनस होगा तो कितना होगा, -80। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी -18 हो गया। अभी देखो t के साथ 5 कौन किसमें है, इंटू में है, तो अभी 5 अगर इधर चला जाएगा तो किसमें कैसे आएगा, डिवाइड में आएगा ना, क्योंकि इंटू क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड रहेगा तो इंटू में आ जाएगा। तो 5t के साथ इंटू में है, राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो वो इसमें डिवाइड में आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में तो पहले से हमारा क्या है, -80, तो इसको लिखना पड़ेगा, फिर 5 डिवाइड में आएगा यानी डिवाइडेड बाई 5। तो अभी जो हमारा आंसर आया है t इज इक्वल टू -18/5। ओके क्लास। तो बहुत ही आसान है। अभी हम सी नंबर करेंगे। यहाँ पे सी नंबर क्या बोला है, a/5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। यानी अभी पहले हम क्या करेंगे, इस +3 को इस तरफ ले जाएंगे, ये जो +3 इस तरफ अगर चला जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, और क्या बचा रहेगा यहाँ पे, सिर्फ a/5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a/5, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो पहले से 2 है तो 2 को लिखना पड़ेगा, फिर -3, क्योंकि इस +3 इस तरफ आ गया तो -3 हो गया। तो अभी a/5 इज इक्वल टू 2 - 3 कितना होगा, -1। ठीक है क्लास। अभी देखो 5 a के साथ किस में है, कौन सा रिलेशन में है, डिवाइड में है, यानी राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा 5 को तो 5 किस में आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू -1 इंटू 5। ठीक है क्लास। तो अभी a का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 इंटू -1 कितना आएगा, -5। तो यही हमारा आंसर है, a का वैल्यू कितना आया है, -5। ठीक है क्लास। तो इसके साथ साथ हमारा सी नंबर भी खत्म होता है। अभी डी नंबर देखेंगे, बहुत ही आसान है। तो डी नंबर क्या बोला है, q/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5, यानी लगभग सी और डी नंबर एक ही जैसा है, एक ही टाइप। यहाँ पे 4 भी किस में है, डिवाइड में है। तो अभी पहले क्या करेंगे, इस +7 को इस राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो वो राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, -7। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, q/4 इज इक्वल टू 5 - 7। ठीक है क्लास। अभी q/4 तो 7 से 5 माइनस करने से 2, लेकिन 7 के पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो -2 होगा। तो अभी 4 यहाँ पे q के साथ क्या है, डिवाइड है, अगर राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। तो अभी q इज इक्वल टू -2 इंटू 4। ठीक है। तो अभी देयरफॉर q का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 इंटू -2 कितना आता है, -8, यानी यही है हमारा आंसर। ठीक है क्लास। बहुत ही आसान है, इजी है, कर पाओगे सब। फिर हम देखेंगे ई नंबर। ई नंबर क्या बोला है, 5/2x इज इक्वल टू 10। 5/2x इज इक्वल टू 10। ये नहीं देखो x इसके साथ इंटू में है, यानी 5 इंटू एक्स दैट इज 5x/2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 2 किस में है, डिवाइड में है, तो इस तरफ चला जाएगा तो 2 किस में आएगा, इंटू में आ जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 10 इंटू 2। ठीक है क्लास। और
5x इज इक्वल टू 10 इंटू 2 कितना आता है 20। तो अभी x के साथ 5 किस में है इंटू में है, तो 5 इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, यानी x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है क्लास। तो अभी 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 5 4 तो 20, यानी देयरफॉर x का वैल्यू हमें कितना आ रहा है 4। ठीक है क्लास। तो बहुत ही आसान है, तुम लोग कर पाओगे, कोशिश करना। फिर हम देखेंगे f नंबर। f नंबर क्या बोला 5/2x इक्वल टू 25/4। 5/2x इक्वल टू 25/4। तो इसमें 5/2 और x के बीच में क्या रिलेशन है इनटू, यानी 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे चला आएगा। तो एक एक करके हम लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू 25/4 इंटू 2। ठीक है क्लास, मतलब 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर है तो यहाँ पे नीचे चला आएगा। तो अभी x के साथ 5 इंटू में है तो इस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड में आएगा, यानी 5 यहाँ पे आएगा। तो तुम एक साथ भी कर सकते हो, फिर तुम स्प्लिट अप कर करके उसको सॉल्यूशन कर करके भी कर सकते हो। तो हम एक साथ नहीं कर रहे, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू 25 इंटू 2 कितना आता है 50, तो 50/4। ठीक है क्लास। तो अभी x के साथ तो 5 इंटू में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी x इज इक्वल टू 50/4 इंटू 5। ठीक है क्लास। तो अभी देखो 50 को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा 5 10 50। फिर 10 और 4 है, तो 10 को तो हम 4 से डायरेक्टली एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम उसको काट करेंगे, यानी 2 से 10 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी ऊपर में 5 है नीचे में 2 है, यानी हमारा आंसर देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/2। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी यहाँ पे बोला है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। तो ए नंबर दिया है 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12 दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2x प्लस 4 के साथ इंटू में है, यानी 2 दोनों के साथ इंटू में है। तो यानी जैसे कि 2 यहाँ से सबके साथ इंटू में है, तो 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो वो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 को इस तरफ ले जा रहे हैं, तो अगर 2 इस तरफ चले जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ x प्लस 4। तो हम यहाँ पे लेंगे 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है क्लास। अभी इसको हम सोल्व करेंगे। 12 को 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। फिर यहाँ पे देखो 4 किस में है प्लस में है, तो 4 प्लस में है तो उस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा माइनस में आएगा, यानी x इज इक्वल टू 6 माइनस 4। क्योंकि 4 इस साइड में प्लस में है तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या होगा -4, यानी 6 माइनस 4। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। हमारा आंसर क्या है 2 है। ठीक है क्लास। तो बी नंबर देखो अभी क्या है, बी नंबर दिया है 3 इंटू एन माइनस 5 इज इक्वल टू 21, यानी 3 भी अभी इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या है इंटू में है, तो अभी 3 इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। और एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे ऐसा देता कि 3n माइनस 5 इज इक्वल टू 21, ठीक है, तो पहले हम क्या करता -5 को इस तरफ ले जाता जो कि 5 प्लस 5 हो जाता, फिर उसके बाद हम इस 3 को इस साइड में ले जाकर डिवाइड में ले जाता। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे देखो 3 इस दोनों के साथ इंटू में है, इसलिए डायरेक्ट हम 3 को इस तरफ लिख सकते हैं एज ए डिवाइड में। तो अभी यहाँ पे 3 अगर इस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ कौन रहेगा, n-5। तो n-5 तो 21 डिवाइडेड बाई क्या है 3, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या था इंटू में था, तो इस तरफ चला जाएगा तो कितना आएगा, डिवाइड में आएगा। तो इसी तरह मैंने लिखा। तो अभी 21 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 7 जा 21 यानी 7। तो अभी क्या है n-5 इजिकल टू 7। अभी देखो -5 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, +5। तो हम लिखेंगे तो -5 इस तरफ ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ कौन बचा रहेगा, n। तो n इजिकल टू 7 + 5, ठीक है क्लास। तो देयरफॉर n इजिकल टू 7 + 5 कितना होता है, 12, यानी n का वैल्यू 12 आया है और यही है हमारा आंसर। बहुत ही आसान है, ठीक है क्लास। फिर अभी देखो सी नंबर करेंगे, तो यहाँ पे क्या बोला है, 3n-5 इजिकल टू -21, ठीक है क्लास। तो अभी 3 यहाँ पे इंटू है तो इधर चला जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा रहेगा, n-5। तो -21 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसको डिवाइड करने से कितना आएगा, 7। तो अभी n-5 इजिकल टू -7। तो अभी -5 इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, +5। तो हम लिख सकते हैं n इजिकल टू -7, क्योंकि इधर का -7 था, तो -7 और -5 इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, +5। तो +5 यानी n इजिकल टू 7 से 5 माइनस करो कितना आता है, 2। लेकिन बड़े नंबर के पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो -2। तो देयरफॉर n इजिकल टू कितना आएगा, -2। यही है हमारा आंसर, ठीक है क्लास। तो बहुत ही आसान है, इजी है, तुम लोग कर पाओगे। 3 नंबर बोला है -4 × 2 - x इजिकल टू 9, ठीक है क्लास। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले अगर हम इंटू करते हैं तो देखो कैसे करते हैं। तो -4 पहले 2 के साथ इंटू होगा, फिर -4, फिर -x के साथ इंटू होगा। तो -4 2 के साथ इंटू होने से कितना होगा, 4 2 8 यानी -8। फिर माइनस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस प्लस, फिर 4 × x दैट इज 4x इजिकल टू 9। तो ऐसा हो गया हमारा। अभी क्या करेंगे, देखो ये जो 8 है यहाँ पे माइनस में है, इस तरफ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्लस का होगा। तो यानी 4x इजिकल टू 9 + 8, ठीक है क्लास। तो अभी 9 + 8 कितना होता है, 17। तो 4x इजिकल टू 17 और x इजिकल टू, अभी x के साथ 4 क्या है, इंटू में है, तो इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा, यानी 17 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है प्लस। तो यही है हमारा आंसर, देयरफॉर x इजिकल टू 17/4। और नहीं तो देखो दूसरे मेथड से अगर हम करता, यानी -4 को डायरेक्ट यहाँ पे ले आता तो क्या होता, तो यहाँ पे सिर्फ 2 - x रहता, तो 2 - x इजिकल टू -9/4 ये तो होता। फिर इसको तो हम और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, 2 प्लस का है, इस तरफ चला जाएगा तो माइनस का आएगा, और यहाँ पे -x रहेगा, तो -x इजिकल टू -9/4 - 2, ठीक है। और -x इजिकल टू, अभी 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अभी इसको सॉल्व करो तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। 4 को 4 से डिवाइड करने से 1 9 के साथ इंटू होगा तो क्या होगा, 9, मतलब -9, क्योंकि इसके पहले माइनस साइन है। इस दोनों के बीच में क्या साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। 4 को 1 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, एंड 4 से 2 के साथ इंटू करो तो क्या होगा, 4 को 2 के साथ इंटू करो क्या होगा, 4 2 8, यानी -8। ये दोनों के बीच में माइनस साइन है, इसमें -8। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे -x इजिकल टू, यहाँ पे कितना रहेगा, -9 - 8, दैट इज प्लस करेंगे हम, तो 9 + 8 कितना होता है, 17, दैट इज -17/4। अभी देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये जो दोनों माइनस अगर ऐसा रहेगा तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यानी हमारा देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ रहा है, 17/4। यहाँ पे भी देखो x का वैल्यू 17/4 आ रहा है। तो दोनों मेथड से तुम कर सकते हो, बहुत ही आसान है, इजी है, ठीक है क्लास।
अभी हम एफ नंबर देखेंगे। एफ नंबर क्या बोला है, 4 × 2 - x = 9। दोनों तरीके से कैसे कर सकते हो, पहले 4 को इस दोनों के साथ इंटू कर लो, नहीं तो 4 को इस तरफ ले जाओ डायरेक्ट, तो क्या रहेगा, इंटू करके कर रहा हो, ठीक है। 4 × 2 = कितना होगा 8। ये जो ब्रैकेट का मतलब है 4 2 के साथ इंटू होगा, फिर 4 इस -x के साथ भी इंटू होगा, तो 4 × 2 दैट इज 8, फिर 4 × -x दैट इज -4x = 9। तो अभी यहाँ पे 8 के पहले कुछ साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, तो यानी 8 यहाँ पे किसका है, प्लस साइन का है, 8 है, तो 8 अगर इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा -8, तो और क्या बचा रहेगा -4x, तो -4x = 9 - 8, ठीक है क्लास। तो अभी यहाँ पे देखो -4x = 9 - 8 कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा, और x = तो -4 x के साथ इंटू में है, तो इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी x = -1/4। समझ में आ रहा है क्लास। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि यहाँ पे -4 x के साथ इंटू है तो 4 तो डिवाइड हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइम में इसमें क्या होगा, माइनस साइन माइनस ही रहेगा, जैसे कि 4x के साथ इंटू में है ना, तो 4 डायरेक्ट डिवाइड में हो जाएगा, तो इसमें साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो -1/4, तो देयरफॉर x = -1/4, यही है हमारा आंसर, ठीक है। फिर दोनों के साथ इंटू करके किया, अगर तुम बिना इंटू करके इस 4 को डायरेक्ट यहाँ पे ले आता तो भी कर सकता, तो इस 4 अगर इधर चला जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा, तो बचा रहेगा क्या, सिर्फ 2 - x, तो हम लिख सकते हैं 2 - x = 9/4, ठीक है प्लस। अभी 2 इसमें क्या है, प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ -x, तो 9/4 - 2। अभी इसको एलसीएम करके इसको सॉल्व करो, -x = 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1, 9 1 = 9, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, माइनस, 4 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4, फिर उसी 4 से 2 के साथ इंटू करो, 4 2 = 8 यानी -8, फिर क्या होगा, -x = 9 - 8/4 दैट इज 9 - 8 1/4। तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि वेरिएबल के पहले अगर कोई माइनस साइन होगा तो आंसर में क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होगा उसके पहले माइनस आ जाएगा, तो यानी x = -1/4, यानी देयरफॉर x का वैल्यू में कितना आ रहा है, -1/4, यहाँ पे भी कितना है, -1/4। तो दोनों सिस्टम में तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जिसको जैसा मेथड इजी लगा वैसा मेथड से करो। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये यहाँ पर भी बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सिर्फ हमें p का वैल्यू निकालना है, तो ये नंबर यहाँ पे दिया है 4 = 5 × p - 2। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी ये नंबर दिया है 4 = 5 × p - 2, यानी 5 इस p - 2 के साथ, दोनों के साथ 5 × है ना, तो अभी 5 इधर चला जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो हम लिख सकते हैं 4/5 = तो 5 इस तरफ चला आया तो डिवाइड आएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ p - 2, तो अभी -2 को इस तरफ ले आऊँगा तो क्या होगा, +2, तो 4/5 + 2 = सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे p। तो अभी 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, RHS में सॉल्व किया था, अभी LHS में सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं, अभी RHS में तुम्हारा p आ गया, ठीक है। तुम अभी इसको उल्टा भी हम लिख सकते थे, 5p - 2 = 4, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही बात है, तो हम ऐसे करेंगे जैसे दिया है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 5 को 5 से डिवाइड करने से कितना होगा, 1, 4, फिर 4 के साथ इंटू होगा, 4 1 = 4, दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5, एंड 5 2 = 10 = p, तो 10 + 4 कितना होता है, 14, दैट इज 14/5 = p, यानी देयरफॉर p = 14/5 हमारा आंसर है, ठीक है क्लास, समझ में आ रही।
तो दोनों मेथड में भी तुम कर सकते हो, पहले इस 5 को दोनों के साथ इंटू कर भी तुम कर सकते हो, मतलब तुमको जो मेथड आसान लगता है वही मेथड करो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी देखो बी नंबर क्या दिया है, -4 = 5 × p - 2। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस 5 यहाँ पे इंटू के साथ है तो इस तरफ हाथ चला आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। हम लिख लेते हैं -4/5 = तो क्या बचा रहेगा, p - 2। अभी -2 इस तरफ चला आएगा तो क्या होगा, +2। तो हम लिखेंगे -4/5 + 2 = p। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो अभी इसको सॉल्व करो, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, तो 1 × -4 दैट इज -4। दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस, तो प्लस लिखेंगे। 5 को 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5 × 2 कितना होगा, 10। यानी ये जो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आया है, इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर से हम उस डिनोमिनेटर के साथ इंटू करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है क्लास। तो यहाँ से देखो 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 आएगा, फिर 5 जाकर 2 के साथ इंटू हो रहा है तो कितना आ रहा है, 10। तो दोनों के बीच में प्लस साइन है, इसलिए प्लस साइन = p। तो अभी 10 और 4 के बीच में क्या होगा, अभी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +10 है। तो 10 से 4 माइनस करने से कितना होगा, 6। तो बड़े नंबर के पहले कौन सा साइन है, प्लस, यानी +6 होगा, दैट इज 6 ऊपर में नीचे होगा 5, 6/5 = p। तो देयरफॉर p = 6/5। यही है हमारा आंसर निकल गया, p का वैल्यू 6/5। ठीक है क्लास, बहुत ही आसान है, इजी है, प्रैक्टिस करते रहना। फिर हम देखेंगे सी नंबर में क्या बोला है, -16 = -5 × 2 - p। तो यहाँ पे देखो -5 इस 2 - p के साथ इंटू में है, तो -5 को अगर हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं -16 / -5, ये भी इसके साथ माइनस साइन भी तो आएगा। तो ये जो माइनस क्या, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 2 - p। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे जो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 16/5 = 2 - p। तो 16/5 = 2 - p। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 देखो किसमें है, प्लस में है, इस तरफ चलाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो हम लिख सकते हैं 16/5 - 2 = यहाँ पे क्या रहेगा, -p। ठीक है क्लास, तो अभी 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो अभी इसको फिर से एलसीएम करो, फिर सॉल्व करो। तो 5 और 1 का एलसीएम क्या है, 5 को 5 से डिवाइड करने से 1, 16 × 1 = 16, दोनों के बीच में माइनस साइन है तो माइनस, 5 को 1 से डिवाइड करो तो 5 एंड 5 × 2 = 10 = -p। ठीक है क्लास, अभी 16 से 10 माइनस करो, कितना आएगा, 16 से 10 माइनस करने से 6 आएगा, दैट इज 6/5 = -p। मैंने बोला ना, यहाँ पे वेरिएबल के पहले माइनस साइन रहेगा तो वो माइनस उस जो वैल्यू आया है उस वैल्यू के सामने आ जाएगा। ठीक है ना, देयरफॉर p = -6/5 ठीक है क्लास, यही है तुम्हारा आंसर। तो सी नंबर डी कंप्लीट, बहुत ही आसान है। अभी डी नंबर देखेंगे। तो देखो डी नंबर में क्या बोला है, 10 = 4 + 3 × t + 2। अभी क्वेश्चन नंबर डी में देखो 10 = 4 + 3 ब्रैकेट में t + 2, यानी जो 3 है वो दोनों के साथ इंटू में है। तो यहाँ पे 4 के पहले साइन नहीं है, मतलब क्या है, 4 प्लस में है, तो 4 को हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -4, दैट इज -4। तो सिर्फ बचा रहेगा क्या, 3 × t + 2। ठीक है क्लास, तो अभी इसको देखो 10 - 4 कितना होता है, 6 = 3 × t + 2। तो अभी इस 3t + 2 के साथ इंटू में है, तो इस 3 को इस तरफ ले आऊँगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में है, तो 6/3 = t + 2। तो अभी 6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2, यानी 2 = t + 2। अभी यहाँ पे 2 प्लस में है, इस तरफ ले आऊँगा तो क्या होगा, -2,
यानी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू टी। तो 2 माइनस 2 कितना होता है 0, यानी देयरफॉर टी का वैल्यू हमारा कितना आया है 0, यानी हमारा आंसर 0 होगा। ठीक है क्लास। फिर अभी हम देखेंगे ई नंबर। ई नंबर में क्या दिया है 28 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 टी प्लस 5। ठीक है क्लास। अभी सेम 4 यहाँ पे प्लस में है तो इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में होगा, तो हम लिख सकते हैं 28 माइनस 4, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा 3 इंटू टी प्लस 5। देखो यहाँ पे पहले प्लस साइन है इसलिए नहीं दिया क्योंकि सामने कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर -3 होता तो माइनस साइन देना पड़ता। ठीक है क्लास। तो अभी 28 से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24 इजिकल टू 3 इंटू टी प्लस 5। तो अभी 3 इसके साथ इंटू में है तो इस तरफ चला आएगा तो क्या होगा डिवाइड आएगा, तो यानी हम लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई 3 इजिकल टू टी प्लस 5। ठीक है क्लास। अभी 24 को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 8 से 24। तो अभी हम लिख सकते हैं 8 इजिकल टू टी प्लस 5। तो अभी यहाँ पे 5 प्लस में है तो इस तरफ चला आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो हम लिख सकते हैं 8 माइनस 5 इजिकल टू टी, यानी देयरफॉर टी इजिकल टू, तो 8 से 5 माइनस करो तो कितना आता है 3, यानी टी का वैल्यू हमारा कितना आएगा 3। हमारा आंसर 3 है। ओके क्लास। ये जो एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा वो सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना था, जो कि तुम पहले एक्सरसाइज में भी किया था और तुम कर पाओगे, वो बहुत ही आसान है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ये भी आसान है, तो दिखाएंगे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे ए नंबर में बोला है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2 एंड कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू -2। तो ऐसा 3 इक्वेशन हमें मतलब लिखना है जिसमें x का वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2 आएगा और बी नंबर में x का वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आएगा -2 आएगा। तो देखो पहले इक्वेशंस कैसे हम बनाते हैं। मान लो अभी ए नंबर ही कर रहा हूँ, x का वैल्यू हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 इक्वेशंस लिखने हैं इसके लिए। तो पहले इक्वेशन हम करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी। तो मैं अभी क्या करूंगा यहाँ पे मानो 5 ले लेता हूं, तो अभी लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, बोथ साइड्स बाय 5। ठीक है, तो अभी x को अगर 5 से इंटू करूंगा तो क्या होगा 5x, 2 को अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 5 to the 10। ठीक है क्लास, यानी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स एंड 2 इंटू 5। इसका मतलब है दोनों साइड को हम 5 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5x इक्वल टू 10। फिर अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड तुम कोई भी नंबर कर सकते हो, 2, 3, 4 जो भी ले लो। तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, तो अभी जो 2 ऐड करेंगे वो दोनों साइड के साथ ऐड करेंगे, मतलब एलएचएस के साथ भी और आरएचएस के साथ भी, क्योंकि नहीं तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा ना, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कोई भी नंबर तुम मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हम बोथ साइड के साथ करते हैं, या कोई भी नंबर तुम ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, हम दोनों साइड के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ऐड करेंगे 2 इन बोथ साइड्स। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा एडिंग 2 इन बोथ साइड्स। किसके साथ करेंगे, ये जो हमें मिला है इसके साथ। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 2 इक्वल टू 10 प्लस 2। समझ में आ रहा है क्लास। तो अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे तो हम ऐड करके हमें 12 आएगा, तो हम नीचे लिख सकते हैं
5x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना होता है 12। तो 12 तो ये जो मिला है ये हमारा पहला इक्वेशन है। यानी तुम अभी इसको सॉल्व करो, 2 अगर इधर चला जाएगा तो माइनस होगा, यानी 12 माइनस 2 कितना आता है 10। एक्स के साथ 5 इंटू में है तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड में होगा। तो 10 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा 2, यानी एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है। यही तो मुझे बोला है एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। तुम किसी भी नंबर लेकर कर सकते हो। तो 3 इक्वेशन ऐसा मुझे बोलना है। तो ये भी तो एक इक्वेशन बन गए ना, 5x इक्वल टू 10। अभी सॉल्व करूंगा तो एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा एक इक्वेशन है। तो फिर भी मैं और 2 इक्वेशन दिखा दे रहा हूँ कैसे करेंगे अभी। तो अभी देखो हमारा सेकंड इक्वेशन ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं मल्टीप्लाइंग 10 in both sides. So multiplying both sides by 10। तो अब दोनों को 10 से इंटू करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 10 इंटू एक्स दैट इज 10x, 2 इंटू 10 दैट इज 2 10 दैट 20। ठीक है क्लास। तो सब्सट्रैक्टिंग 10 in both sides, तो 10x माइनस 10 20 माइनस 10। तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। 20 से 10 चला जाएगा तो क्या होगा 10। तो हम लिख सकते हैं 10x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। यानी ये जो माइनस 10 है उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10। तो 10 प्लस 10 कितना होगा 20। फिर x के साथ 10 इंटू में है उस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड होगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो यानी हमारा x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। तो ये भी हमारा एक इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया है। तो इस तरह हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तुम्हें जो भी x का वैल्यू दे देगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें इक्वेशन बनाना है। फिर अभी हम इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे कैसे करेंगे। अभी डिवाइड लेते हैं नंबर। मानो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 से आप दोनों को डिवाइड करेंगे। तो x को डिवाइड करेंगे 5 से तो x बाई 5 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 2 बाई 5। तो दोनों को हम 5 से डिवाइड किया, ठीक है क्लास। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये भी तो हमारा एक इक्वेशन हो गया। तो अभी अगर 5 इधर चला जाएगा तो इंटू में आएगा, 5 कैंसिल, एक्स का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा x बाई 5 इज इक्वल टू 2 बाई 5। इसको हम और एक इक्वेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ये सॉल्व हो गया। 3 इक्वेशन मैंने दिखा दिए, मल्टीप्लाई भी करके दिखाया, ऐड करके भी दिखाया, माइनस करके भी दिखाया और डिवाइड से भी दिखाया। तो इसी तरह 4 का भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 दिया है। तो कैसे करेंगे देखो। तो b नंबर दिया है x इज इक्वल टू -2। तो पहले 10 ले लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। टेन से इंटू करेंगे तो क्या होगा 10x माइनस 2 इंटू 10 कितना होगा -20।
तो ठीक है क्लास, अभी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर दो 2 इन बोथ साइड्स, सो एडिंग 2 इन बोथ साइड्स, तो इसके साथ हम 2 ऐड करेंगे ना, तो 10x प्लस 2 माइनस 20 प्लस 2। ठीक है क्लास, यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करके लिख दो 10x प्लस 2 माइनस 20 प्लस 2, यानी 20 से 2 माइनस होगा, दैट इज 18। बड़े नंबर के पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस 18। तो इसको तुम सॉल्व करना, देखना एक्स का वैल्यू माइनस 2 ही आ रहा है। तो ये हमारा पहला मतलब ये जो इक्वेशन मिला है 10x प्लस 2 इजिकल टू माइनस 18, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और 10x इजिकल टू माइनस 20, इसको भी हम इक्वेशन पकड़ सकते हैं, ठीक है, अभी तो एक इक्वेशन है ना, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। तो 2 इक्वेशन यहाँ पर ही हो गए, लेकिन मैं फिर भी और 2 इक्वेशन तुमको दिखा रहा हूँ, तुम देखना, बहुत ही आसान है, खुद से भी प्रैक्टिस करो और उसको चेक करो, देखो खुद से तुम बहुत सारा इक्वेशन बना सकते हो जिसका वैल्यू x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। फिर अभी हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लेते हैं, पहले डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय मानो 3, दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा x बाई 3 माइनस 2 बाई 3। तो ये जो 3 है यहाँ पे डिवाइड है, उस तरफ जाएगा तो इंटू में होगा, तो इंटू होने से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ हमारा माइनस 2। तो ये जो इक्वेशन मिला है हमारा x बाई 3 इजिकल टू माइनस 2 बाई 3, ये भी तो एक इक्वेशन है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन मिल गया, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 2, करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे और करेंगे, और एक दिखा रहा हूँ, डिवाइड करके फिर माइनस करके, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, तो x डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है बस, सब्स्टिट्यूटिंग subtracting 5 in both sides, यानी x बाई 10 माइनस 5 माइनस 2 बाई 10 माइनस 5। ठीक है, अभी देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यानी 10x माइनस 50 इजिकल टू, यहाँ पे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 10 माइनस 50। ठीक है, तो अभी 2 माइनस 50 यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो x माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 इजिकल टू माइनस 2 माइनस 50, दैट इज माइनस 52 डिवाइडेड बाई 10। तो देखो क्लास, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, तुम करके देखना। तो ए भी है हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 है डिवाइड में, इस तरफ चला जाएगा तो इंटू में होगा, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 50 इधर माइनस में है, उधर चला जाएगा तो प्लस में होगा, तो सिर्फ रहेगा माइनस 52 प्लस 50, तो दोनों को तुम माइनस करोगे तो माइनस 2 आएगा। तो ये भी हमारा इक्वेशन है, तो किसी भी तरह तुम इक्वेशन बना सकते हो। तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करो और प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू क्लास। Like, share and subscribe.